और क्या नाम है आपका? जीनत नाम है, अब ज्योति शर्मा रख लिया। अच्छा, बताइए क्या किया आपको, पूरी बात बताइए। शादी की हम दोनों ने अपनी राजी से, किसी का इसमें जोर दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से की। 2 साल से जानते हैं, बचपन से हम जानते हैं इनको, 2 साल से मोहब्बत की है हमने। अच्छा। हाँ, शादी हमारी मर्जी की। इनके यार दोस्तों को, इनके घर वालों को कोई तंग ना करे, हमारे घर वालों से ये कहना है। किसी का इसमें जोर दबाव नहीं है, इनके घर वालों को तंग ना करें। तो परेशान कर रहे हैं आपके घर वाले? हाँ, परेशान कर रहे हैं जी, परेशान ना करें। क्या कह रहे हैं घर वाले? घर वाले जी मारने के लिए कुछ भी इनके घर वालों को पकड़वा रहे हैं जी, ना करें। खतरा है आप लोगों को? हाँ, खतरा है। अच्छा, तो इनको कैसे जानती थी आप? इनको हम गांव में रहने वाले हैं, अपने पड़ोस में ही हैं ऐसे ही, तो जानते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि कैसे कदम उठाया, ये किस तरह से क्या करें, कैसे सोचिए आप लोगों ने? कदम जो तो हमने उठा ही लिया, मतलब रहने वाले हैं करने के, उठा लिया ऐसे कदम। अच्छा, तो धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर? घर वाले करने के लिए राजी नहीं थे, कदम उठा लिया हमने। तो फिर क्या हुआ? धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया? हाँ, पूरी बात बताइए। हम हिंदू बनना चाहते हैं, हमें हिंदू धर्म अच्छा लगता है, अच्छा। हम यही चाहते हैं, इसी चक्कर से हमने किया है। अच्छा, तो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? हाँ, कर लिया। अब जिंदगी भर इन्हीं के साथ इन्हीं रहेंगे? के साथ रहेंगे ज़िंदगी भर। इससे पहले आपने अपने घर वालों को बताया कि हमें इसे प्यार बताया था, वो राजी नहीं हुए जब हमने कदम उठाया जी। क्या बोले घर वाले? मारने के लिए कहा हमने, बच के जब आए हम। सचिन बताइए पूरी बात। हमने दोनों ने भागकर शादी करी है। घर वालों को इनका इतराज़ था, इनने घर पे बोला था हमें शादी करना है, हिंदू धर्म अच्छा लगता है। इन घर वाले नहीं माने, इनको मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए इनने हमसे बोला था चलो हम ले आए इनको, इनकी जान पे खतरा था इसलिए हम ले आए। पत्नी किस धर्म की है आपकी? पत्नी मुस्लिम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलहू, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आज ये वीडियो मैं देख रहा था कि एक लड़की, जीनत नाम की एक लड़की है, जो एक गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम से मंडप में जाकर के शादी कर लेती है और कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। अफसोस की बात ये नहीं है कि मतलब तू दीन से फिर रही है, ये दीन किसी का मोहताज नहीं है, समझे कि नहीं। सारी कायनात अगर जो है ना, सारी कायनात अगर क्या बोलते हैं अल्लाह के मुखालिफ हो जाए, तब भी अल्लाह की शान में एक बाल के बारीक जितनी होती उतनी भी मतलब अल्लाह की शान में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। याद रखना, जितना सुई समंदर में सुई डालो और उसमें पानी लग के आता है, इतना भी अल्लाह की शान में मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखना, इंसान काउंटेड है, फरिश्ते अनकाउंटेड हैं। ये मत सोचे कोई कि दीन से कोई निकल गया फिर गया तो इस्लाम का कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता। जाओ अपने लिए, बेशक तुमने क्या बोलते हैं हिदायत के बदले तुमने गुमराही खुद खरीद दी, लेकिन अफसोस यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर इनकी इस लड़की के माँ बाप जो हैं, ये जीनत नाम की जो लड़की नॉन मुस्लिम से मंडप में निकाह कर रही है, अगर इसके माँ बाप दीनदार होते, कुछ पढ़े लिखे होते, कुछ अक्ल शऊर होता और इसको कलाम पाक की एक आयत समझ लेती और उस पर अमल कर लेती, उसकी तफसीर या तर्जुमा उसका पढ़ती, जानती, तो शायद ये कभी गुमराह ना होती। इसको मालूम होता कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। लोग तो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ये कमबख्त बदबख्त लोग जितनी भी, ये अक्सर मैं तकरीबन उलमाए किराम ने भी बतलाया है कि तकरीबन 40,000 हमारे मुस्लिम कौम की बच्चियाँ जो है ना, नॉन मुस्लिमों से शादी कर ली। हाँ, ये सब क्यों हो रहा है? ला इल्मी की वजह से। इस्लाम से दूरी, कुरान से दूरी, हदीस से दूर, हुजूर की मोहब्बत से दूर। सबसे बड़े गुनहगार इनके वो माँ बाप होंगे। कल क़यामत के दिन इनके माँ बाप की पकड़ होगी अगर इन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की होगी अपनी बच्चियों के लिए, और उनकी भी पकड़ होगी। केवल इसकी पकड़ नहीं होगी, केवल उनकी भी पकड़ होगी जो हमारे कौम के कुछ जाहिल लोग हैं, दहेज की मांग करते हैं। लोग बोझ बन जाते हैं बच्चियों पर। उनके माँ बाप से पूछा कभी तुमने किस तरह से वो लोग कहाँ से वो पैसा कमा कर लाता है? कभी इसके बारे में तुमने तहकीक की? जहेज की लानत। और कुछ हमारे मुस्लिम कौम के बच्चे भी हैं, उनको चाहिए क्या? हैंडसम होनी चाहिए, किस तरह की, जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, फ़िल्म अदाकारा की तरह, इस तरह की उनको औरतें चाहिए। और औरतों की भी यही ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा शौहर आने वाला हो तो किसी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ का अदाकार हो। तो याद रखना, जो जिस कौम की मुसाहबत करेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका हश्र उसी के साथ होगा, उसी के साथ वो शख्स उठाया जाएगा। अफसोस के साथ ये खबर देनी पड़ रही कि मतलब आज जो लोग अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, यही एक सबब है, यही एक वजह है कि जो कि बच्चियां गुमराह हो रही, नॉन मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। कुछ
कुछ दुनियावी औरतें होती हैं। इसकी ज़बान आप सुने किस तरह से इसने बयान किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि यार हम अपने बच्चे की आज क्या तरबियत कर रहे हैं। इस्लाम का कुछ नहीं जाता है, तुम एक नहीं तमाम लोग मुखालिफ हो जाओ अल्लाह के लिए, मतलब पूरी कायनात, जितनी बड़ी कायनात है तमाम पूरी कायनात अल्लाह के मुखालिफ हो जाए, तब भी अल्लाह की शान में एक ज़र्रा के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना, तो काउंटेड हो, इंसान काउंटेड, फरिश्ते अनकाउंटेड, कोई गिनती नहीं, ला तादाद फरिश्ते हैं उसकी इबादत के लिए। अल्लाह किसी की इबादत के लिए मोहताज नहीं है, तुम मोहताज हो, तुम पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मैं इतना बस समझता हूँ, और कहने की क्या कोशिश की है कि अपने भाइयों से, नौजवान भाइयों से भी उनसे कह रहा हूँ कि जो मुकम्मल अभी संभले नहीं हैं, 22 साल 25 साल की उम्र होती है, और ये समझते हैं बेचारे कि हमको ज़िंदगी मिली है अय्यासी के लिए। याद रखना, तुमको अय्यासी के लिए ज़िंदगी नहीं मिली, इस ज़िंदगी का हिसाब होगा कल क़यामत के दिन। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या किया हूँ। सबसे पहले जवानी के मुतालिक ही पूछा जाएगा क़यामत के दिन। आप इसके बारे में उलमाए किराम से तहकीक कर सकते हैं कि सबसे पहले जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जो तुझको अल्लाह ने जवानी दी, कहाँ कहाँ बिताई अपनी जवानी, कहाँ कहाँ वक्त अपना गुजारा। ये ज़िंदगी अल्लाह ने हमको दी है ना, तो अपने महबूब के सदक़े में, जिसके सदक़े में ज़िंदगी दी है ना, उसी के लिए केवल ये ज़िंदगी है कि उसका हम ज़िक्र करें, अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र करें, उसकी मोहब्बत में जिए, उसी की मोहब्बत में मरें। तुम तो खा पी के टड्ढे पड्ढे, दिन में कम से कम 10 मरतबा खाने वाले शख्स हैं। ये क्या इस्लाम को समझेंगे जो अपना पेट खा खा करके अपने थोती निकाल लेते हैं और नफ्स अपना मोटा कर रहे हैं। ये क्या इस्लाम को पहचानेंगे? इस्लाम को पहचानने के लिए एक बात याद रखना, अल्लाह ताला उस वक्त तक के किसी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक खुद बदलने की कोशिश ना करें। मैं बहरहाल इस वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ, बस इस आइडियो को सुन करके आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आवाम को आगाह करें कि आज हमारे कौम में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।